नमस्कार। आज एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो आस्था, रहस्य और एक टूटे हुए वादे के धागों से बुनी हुई है। जी हाँ, ये कहानी है पुरी के भगवान जगन्नाथ की। देखिए, करोड़ों लोग इनकी पूजा करते हैं ना। इनकी वो बड़ी बड़ी आंखें और वो अधूरी सी आकृतियां पूरी दुनिया में इनकी पहचान है। पर कभी सोचा है कि ये मूर्तियां जिन्हें इतना पूजा जाता है वो अधूरी क्यों है? क्या वजह है इसके पीछे? तो चलिए, इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें सफल करना होगा समय में बहुत पीछे। हम जाएंगे सीधा महाभारत युद्ध के अंत में। तो कहानी की शुरुआत होती है गांधारी के एक श्राप से। अपने सभी बेटों को खोने के बाद उन्होंने दुखी होकर कृष्ण को श्राप दिया कि ठीक 36 साल बाद उनका पूरा कुल, पूरा यदुवंश खत्म हो जाएगा। और हुआ भी बिल्कुल यही। 36 साल बीते, श्राप सच हो गया और फिर एक दिन जरा नाम के एक शिकारी ने गलती से कृष्ण के पैर को हिरण समझकर तीर चला दिया। कृष्ण ने अपना शरीर त्याग दिया, उनका अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। सब कुछ, उनका पूरा शरीर तो राख में बदल गया सिवाय एक चीज के। और बस यहीं से हमारी कहानी एक नया बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। सोचिए जरा, उस चिता की राख के बीचों बीच कृष्ण का हृदय था। वो जला नहीं था और कहते हैं कि वो अब भी धड़क रहा था, एक दिव्य जीवन के साथ। अर्जुन ने उस दिव्य हृदय को उठाया, एक लकड़ी के लट्ठे पर रखा और उसे नदी में बहा दिया। अब वो लट्ठा बहता हुआ आखिरकार ओरेशा के तट पर जा पहुंचा। वहां उसे सबरा जनजाति के मुखिया विश्वावसु को मिला। उन्होंने देखते ही उसकी दिव्यता को पहचान लिया और उसे ले जाकर एक गुप्त गुफा में नीलमाधर के नाम से पूजने लगे। ये एक ऐसा राज था जो सिर्फ उनकी जनजाति को पता था। लेकिन देखिए, ऐसे दिव्य रहस्य ज्यादा दिन तक छिपते कहाँ हैं? तो जल्द ही इसकी भनक लगी अवंती के राजा इंद्रद्युम्न को। वो विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। तो जैसे ही राजा इंद्रद्युम्न ने विष्णु के इस भव्य रूप के बारे में सुना, उन्होंने ठान लिया कि वो इसे खोज कर रहेंगे। उन्होंने अपने सबसे खास, सबसे भरोसेमंद पुजारी विद्यापति को इस मिशन पर भेजा। विद्यापति पहुंचे, उन्होंने सबरा जनजाति को ढूंढ भी लिया, लेकिन विश्वावसु जो मुखिया थे, उन्होंने उस गुप्त जगह का पता बताने से साफ मना कर दिया। अब यहां कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। विद्यापति की योजना देखिए। उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि उन्होंने मुखिया की बेटी ललिता से ही शादी कर ली। फिर अपनी पत्नी से कहकर अपने ससुर विश्वावसु को नीलमाधव के दर्शन कराने के लिए राजी करवाया। पर विश्वावसु ने एक शर्त रख दी कि विद्यापति की आंखों पर पट्टी बंधी होगी। विद्यापति मान तो गए, लेकिन उन्होंने भी एक चाल चली। उन्होंने अपनी जेब में सरसों के बीज रख लिए और पूरे रास्ते चुपके चुपके गिराते गए। तो कुछ महीने बीते, सरसों के वो बीज पौधे बन गए और राजा इंद्रद्युम्न उसी रास्ते का पीछा करते हुए गुफा तक जा पहुंचे। लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने जो देखा, गुफा खाली थी। नीलमाधव वहां नहीं थे, वो गायब हो चुके थे। जाहिर है राजा का दिल टूट गया। निराश होकर राजा महल तो लौट आए, लेकिन उसी रात उन्हें एक ऐसा दिव्य संदेश मिला जिसने पूरी कहानी को एक बार फिर से बदल कर रख दिया। भगवान विष्णु खुद उनके सपने में आए। उन्होंने राजा से कहा कि वो फिर से प्रकट होंगे, लेकिन इस बार नीलमाधव के रूप में नहीं, बल्कि पुरी के समुद्र तट पर तैरते हुए एक बहुत बड़े सुगंधित लकड़ी के लट्ठे के रूप में। और उन्होंने राजा को आदेश दिया कि उसी लकड़ी से 3 मूर्तियां बनवाई जाएं। और सच में राजा को वो लट्ठा मिला भी। पर अजीब बात ये थी कि राजा के हजारों सैनिक मिलकर भी उसे 1 इंच, बस 1 इंच भी नहीं हिला पाए। ये एक इशारा था। जानते हैं वो लट्ठा कब हिला? जब उसके असली भक्त विश्वावसु को बुलाया गया। उनके छूते ही उस भारी भरकम लट्ठे को बड़े आराम से महल ले आया गया। पर अब एक नई मुश्किल खड़ी हो गई। वो लकड़ी इतनी कठोर थी कि कोई भी कारीगर उसे तराश ही नहीं पा रहा था। तभी एक बूढ़े बड़ई के रूप में वहां आए स्वयं देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा। उन्होंने कहा कि वो मूर्तियां बना देंगे, लेकिन उनकी एक शर्त थी, एक बहुत ही अजीब शर्त। उन्होंने कहा, मैं 21 दिनों के लिए एक कमरे में खुद को बंद कर लूंगा, और अगर 21 दिन से पहले किसी ने भी दरवाजा खोला तो मैं काम अधूरा छोड़कर चला जाऊंगा। राजा के पास कोई और चारा नहीं था, उन्होंने शर्त मान ली। कमरा बंद हो गया। दिन बीतते गए और अंदर से लगातार काम करने की आवाजें आती रहीं। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर 15 दिन बीत गए और फिर अचानक अंदर से आने वाली सारी आवाजें बंद हो गईं। एकदम सन्नाटा। अब रानी गुंडिचा घबरा गए।
उन्हें लगा कि कहीं वो बूढ़ा बढ़ई अंदर भूख प्यास से मर तो नहीं गया। उन्होंने राजा से जिद पकड़ ली कि हमें दरवाजा खोलना ही होगा, इससे पहले कि हमसे कोई बहुत बड़ा पाप हो जाए। अब सोचिए राजा की हालत, एक तरफ उनका दिया हुआ वचन और दूसरी तरफ एक जान जाने का डर, एक महापाप का डर। वो क्या करते, अपना वादा निभाते या फिर अपनी रानी की बात मान लेते? आखिरकार राजा अपनी रानी की जिद के आगे झुक गए। उन्होंने दरवाजा खोलने का हुक्म दे दिया और बस यही वो फैसला था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर जो नजारा था उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। वो बूढ़ा बढ़ई गायब हो चुका था और उसकी जगह कमरे में खड़ी थी 3 मूर्तियां, भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा। लेकिन वो अधूरी थीं। उनके हाथ पैर नहीं बने थे क्योंकि वादा टूट गया था, तो काम भी अधूरा रह गया। तो जो सवाल हमने शुरू में पूछा था उसका जवाब यही है। राजा इंद्रद्युम्न का दिल तो दुख से भर गया। वो निराश होकर उन अधूरी मूर्तियों के पास पहुंचे और तभी उन्हें उस लकड़ी की मूर्ति के अंदर से एक आवाज सुनाई दी, एक दिल के धड़कने की आवाज। और उसी पल उन्हें एहसास हुआ कि भगवान कृष्ण का वो दिव्य हृदय अब भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर है। और यही वजह है कि भगवान जगन्नाथ को दुनिया का एकमात्र जीवित देवता माना जाता है। वो सिर्फ लकड़ी की एक मूर्ति नहीं है, बल्कि एक जीती जागती शक्ति हैं जो अपने भक्तों की हर प्रार्थना को सुनते हैं और उसे पूरा भी करते हैं। तो ये कहानी, ये हमें दिव्यता के बारे में, परफेक्शन यानी पूर्णता के बारे में और हमारे दिए हुए वचनों के बारे में क्या सिखाती है? शायद यही कि सच्ची दिव्यता हमेशा बाहरी रूप रंग में नहीं होती, बल्कि अंदर की आत्मा में होती है। इस पर सोचिएगा जरूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।